नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी फाउंडेशन पेपर 3 के चैप्टर 5 जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसके एक्सरसाइज 5B का सॉल्यूशन बताऊं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग इज। रिंग हो गया मीन्स ये क्या हो गया, सर्कुलर। ओके, और सर्कुलर में मुझे क्या पता है, जो मेरा वेज होगा या अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7-1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल क्या होगा आपका 720। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर इज। यहाँ क्या बोल रहा है, 7 बॉयज राउंड टेबल सर्कुलर हो गया, और क्या बोल रहा है कि दो जो लड़के हैं वो हमेशा क्या होंगे, साथ में बैठेंगे। ठीक है, साथ में बैठेंगे, तो टोटल 7 में से ये दोनों साथ में बैठेंगे, तो मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ गया 6, और सर्कुलर है तो वो क्या हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल मीन्स 6-1 फैक्टोरियल। और ये जो दो लड़के हैं वो सपोज कीजिए ए और बी है, तो वो दो वे में अरेंज हो सकते हैं, यानी कि बी इंटू बी ए और ए बी इंटू 2, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120 इंटू 2 240। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, if 50 different jewels can be said to form a necklace then the number of ways is। ज्वेल नेकलेस सेट में क्या होता है, जो उसके बीट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है आपका 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, यहाँ 50 डिफरेंट ज्वेल्स हैं तो आपके क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू 49 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके, next is question number 4, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of the ladies sit together, number of ways is। क्या कोई भी दो और सिर्फ दो, ठीक है, तीसरी लेडी वहां मतलब कि एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मेरे पास कितना है 6 है। तो सपोज कीजिए इस पॉइंट पे एक कोई लेडी बैठ, ठीक है, एक लेडी यहाँ बैठनी, तो सेकेंड लेडी आइदर इस पोजीशन पे बैठ सकते हैं या ये। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने हैं 6 पोजीशन है टोटल। ओके, तो जैसे ही एक लेडी यहाँ बैठी, सपोज कीजिए सेकेंड लेडी बी यहाँ बैठ गई, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकती है, सी यहाँ नहीं बैठ सकती है, यहाँ नहीं बैठ सकती है, तो उसके लिए 2 पोजीशन ये बचा। ओके, 2 पोजीशन ये बचा, और ये जो बी है इनके लिए कौन सा 2 पोजीशन है, यहाँ और यहाँ, ये 2 पोजीशन पे बैठ सकते हैं। ठीक है, दोनों एडजेसेंट, क्लियर है सब लोग। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 लेडीज में से कोई भी एक लेडी बैठ सकती है इस पोजीशन पे। ठीक है, 3 में से कोई भी एक लेडी यहां बैठ सकती है, और अगर ये दो हम लोग ले लें तो वो क्या हो जाएगा 3C2। ओके, 3C2। और सेकंड पोजीशन जो वहां पे है वो क्या हो सकता है 2, और थर्ड के लिए भी क्या हो सकता है आपका 2, और जो आपके 3 जेंट्स हैं वो कितने वेज में बैठ सकते हैं आपके 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 12 24 72। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई भी रिपीटिशन नहीं है, मीन्स वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40320। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6,
The number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing occurs is, ठीक है, एक चीज हमेशा होगा, ठीक है, तो 10 में से एक हमेशा होगा, तो टोटल मेरे पास क्या ऑप्शंस है 9 और 4 में से 1 ऑलवेज होगा तो 3। तो इस 9 में से मुझे 3 चूज करना है क्योंकि एक तो हमेशा होगा, तो 9C3 और ये जो 4 होंगे उसको हम लोग 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो 9C3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। अब क्या हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2016। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम in which one particular thing never occurs, ठीक है, never occurs। तो इस 10 में से एक जो है वो कभी नहीं होना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल क्या हो गया, अब इन 9 में से मुझे क्या है 4 और परम्यूटेशन पूछ रहा है, तो क्या हो गया आपका 9p4 दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई n माइनस r 5 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 divided by 5 factorial that is equal to 3024। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इंटर इनटू अ रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 vacant seats। The number of ways in which they can occupy the seats is, ठीक है, 6 वैकेंट सीट है, उसमें से कितने चाहिए इन लोग को, 2। तो क्या हो जाएगा आपका 6p2 दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इन 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 30। तो ऑप्शन डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर ऑफ numbers lying between 100 and 1000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें क्या फॉर्म करना है, 100 से 1000 के बीच में, मीन्स 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और टोटल मेरे पास कितने हैं 7। तो टोटल नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 7p3 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 210। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 2 3 4 0 8 9। अब हमें 10 से 1000 के बीच में करना है, तो एक क्या होगा आपका 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगा और 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा, ओके। अब 2 डिजिट नंबर में जो 10th प्लेस पे हम लोग 0 को नहीं रख सकते, तो कितने नंबर्स उसके अलावा बचेंगे मेरे पास 5, ओके 5 और यूनिट प्लेस पे भी क्या होंगे आपके पास 5, तो टोटल क्या हो गया आपके पास 25। सेम वैसे ही 3 डिजिट में जब हम आएंगे, 3 डिजिट में जब हम आएंगे 100 प्लेस में हम लोग 0 को रख सकते हैं, तो कितने नंबर्स मेरे पास रहेंगे 5 इंटू 4, तो टोटल क्या हो गया आपके पास 100। तो टोटल नंबर्स क्या फॉर्म होंगे आपके 125। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। In a group of boys, the number of arrangements of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 बॉयज, ठीक है, तो NP4 इज 12 टाइम्स द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बॉयज, ओके। और NP4 क्या होगा मेरा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r
n minus 4 factorial 12 into n factorial by n minus 2 factorial that is equal to n factorial आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो n minus 2 factorial divided by n minus 4 factorial is equal to 12 n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 factorial divided by n minus 4 factorial that is equal to 12 n minus 2 into n minus 3 is equal to 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, तो मेरा n minus 2 क्या आ गया आपका 4, तो n क्या आ जाएगा 4 plus 2 that is equal to 6, तो नंबर ऑफ वॉइस कितने होंगे आपके 6, उस ग्रुप में नंबर ऑफ वॉइस कितने होंगे 6. द वैल्यू ऑफ r into rpr from r1 to 10 is, ठीक है. अब एक चीज देखिए, r into rpr, ठीक है. अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, r into rpr is r फैक्टोरियल. ओके, अब r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r plus 1 minus 1 into r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है. अब इसको अगर हम लोग इसको एक ले लें तो r plus 1 into r फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल. ओके, तो ये टोटल क्या आ गया आपका r plus 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल. ओके, अब देखिए जैसे ही नंबर अगर हम लोग हमें 1 to 10 तक चलना है तो 1 2 3 4 r का वैल्यू, ये r का वैल्यू 5 से 10 तक जाना है. ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया. जैसे ही 1 होगा तो वो क्या होगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल. इसी में बस पुट करते जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल. ऐसे ही करते जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल. अब सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो आप देखिएगा ये क्या हो रहा है, 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे करते करते पूरा क्या हो रहा है, खाली हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1 फैक्टोरियल माइनस. तो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 1. तो हम लोग क्या बोलेंगे 11 फैक्टोरियल इज 11p11 माइनस 1. तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर. ओके, तो 9 डिजिट नंबर है मेरे पास. तो 9 डिजिट में फर्स्ट जो है इस प्लेस पे आपका 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, मीन्स टोटल इस प्लेस पे कितने होंगे 9, और बाकी जो 8 प्लेसेस हैं उस पे हमारा कुछ भी हो सकता है, उस पे मेरा कोई भी नंबर हो सकता है. तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. 14. The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that the particular 3 men sit together is, ठीक है, 6 में मेन को अरेंज करना है एक रो में, ठीक है, सर्कुलर नहीं है. 3 मेन सिट टुगेदर, 3 आदमी हमेशा क्या होंगे, साथ बैठेंगे, ठीक है. तो 6 में से 3 साथ बैठे, रिमेनिंग क्या हो गए आपके 3, और ये एक सेट की तरह काम करेगा. तो टोटल मेरे पास क्या हो गए 4p4 इंटू, अब ये 3 का भी आपका अरेंजमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा 3p3, ठीक है. 4p4 इंटू 3p3, तो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. ये 3p3 क्योंकि तीनों आपस में भी तो एक साथ बैठने में इधर उधर बैठ सकते हैं. ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. There are 5 speakers A, B, C, D and E. The number of ways in which A will speak always before B. तो A हमेशा क्या हो रहा है, B से पहले बोल रहा है, ठीक है. A जो है हमेशा, तो ये एक सेट हो गया. बाकी मेरे पास कितने बचे 3, बाकी कितने बचे 3. तो टोटल क्या हो गया ये
4 फैक्टोरियल वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि a को हमेशा पहले बोलना है, इसमें b और a नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए ये 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, तो दैट इज इक्वल टू 24। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। देयर आर 10 ट्रेन्स फ्लाइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different train is। टोटल कितने हैं, 10 ट्रेन। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 ट्रेन, और उसमें वापस क्या है, डिफरेंट ट्रेन से आना है। ठीक है, तो जाने में 10 में से कोई भी ऑप्शन वो यूज कर सकता है, बट आने के लिए डिफरेंट करना है तो वो 9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90। अगर ये डिफरेंट ट्रेन नहीं होता तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो जाता, बट ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 90। क्वेश्चन नंबर 17। A number of ways in which 8 sweets of different sizes can be distributed among 8 persons of different ages, that so that the largest sweet always goes to the younger one, assuming that each one of gets a sweet is। अब 8 है और 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसमें से एक जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे छोटे को चला गया, तो एक तो आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, एक आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बाकी आपका क्या होगा, 7p7, दैट इज 7 फैक्टोरियल वेज में हमें अरेंज करना होगा, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5040। तो ऑप्शन बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच the letters of the word Monday be arranged so that the words thus formed begin with M and do not end with N। तो फर्स्ट लेटर तो हमेशा M होगा, वो फिक्स हो गया आपके पास। अब बचे कितने मेरे, 3 और 2 5, उसमें भी लास्ट पे N नहीं होना चाहिए। N नहीं होना चाहिए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्ड्स में से कोई भी एक हो सकता है आपका। ठीक है, अब रिमेनिंग में क्या होगा आपका, रिमेनिंग जो बच गया वो कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल वेज में, तो टोटल आपका क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 4। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका, 24 इंटू 4, दैट इज ऑप्शन सी 96। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइन एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो 2 साइंस अकर टुगेदर। तो 6 मेरे पास क्या है, प्लस, ठीक है। अब निगेटिव को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यहाँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 प्लेसेस पे हम लोग रख सकते हैं। ओके, अब एक चीज देखिए, ये सारे प्लस साइन एक ही हैं। ओके, तो उसको हम लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, और सारे सेम है तो वो क्या हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इनटू, अब 7 प्लेसेस पे हमें क्या करना है, 3 साइंस लगाने हैं, तो 7p3 डिवाइडेड बाई, अब ये तीनों भी क्या है, आपस में सिमिलर हैं, ये तीनों भी आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो आपका क्या आ गया, 1 इंटू 7p3 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 35। तो ऑप्शन सी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 35। क्वेश्चन नंबर 20। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। तो टोटल कितने हैं मेरे पास, 6, ऑड प्लेसेस मीन्स 1 3 5, ठीक है, और कॉन्सोनेंट मेरे पास कौन कौन से हैं, B M B L, ठीक है। अब ये 3 प्लेसेस में तो वो क्या हो गया आपका 3 फैक्टोरियल, और बाकी जगह पे भी 3 हो जाएगा आपका, तो 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36। तो ऑप्शन ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 21। 5 person are sitting on a round table such that tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is।
ठीक है, 5 हैं पर्सन्स, और टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है उनका एक अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। और उसमें भी हमेशा वो राइट में ही बैठेगा, तो उसमें भी स्विच नहीं हो सकता। ओके, तो टोटल मेरे पास कितने थे, 5 में से ये 2 आपका रिड्यूस हो गया, मीन्स 3 रिमेनिंग बचे, और ये 2 का एक सेट हो गया आपका, ठीक है। और राउंड टेबल है तो टोटल 4 हो गया, तो उसका क्या होता है अरेंजमेंट आपका n-1 फैक्टोरियल, तो 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 6, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे एग्जाम एंड यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अगर कोई डाउट है तो भी पूछिए, कोई सजेशंस है तो भी दीजिए। थैंक यू।